हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। सो प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है? देखिए, ये मिनिमम देखिए कई चैप्टरों में यूज़ होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, हानि, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, DI, ग्राफ, कई चैप्टरों में इसका यूज़ होता है। तो हम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या यूज़ और कैसे कैसे क्वेश्चंस परसेंटेज में आते हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं पर मानी क्या होता है। ईच होता है या एवरी, यानी प्रति, प्रति किसी संख्या के प्रति। सेंटेज या सेंट माने 100 होता है 100। 100 में किसी संख्या का मान कितना है? मान लीजिए कि कोई संख्या पूर्ण है, 100 है, उसमें कोई और संख्या है, मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक, यहाँ तक मतलब फुल फील्ड है, पूरा भरा हुआ है। ये 0 है, 1 2 3 4, ये 5, ठीक। टोटल कितना है? देखिए टोटल 5, ये यानी कि 100% है। मतलब ये जो ग्लास है इसमें कितना पानी भरा जा सकता है या कुछ भी भरा जा सकता है? ये 5 यानी कि 100% भरा जा सकता है, लेकिन भरा कितना है? 3, यानी कि ये 5 है टोटल, भरा कितना जा सकता है? 3। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, 5 दूना 10, 60% भरा हुआ है। ये टोटल ग्लास मान लीजिए 5 रेशियो में बांटा गया है या 5 है, 3 तक भरा है, तो कितना भरा हुआ है इसको पता करने के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। और ये भी पता कर सकते हैं कितना खाली है। देखिए खाली की बात करते हैं तो टोटल 5 है, जितना रहता है वो नीचे आता है। खाली कितना है? 1 और 2, 2, ये खाली है, यानी कि 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज आएगा, तो ये 20 बार जाएगा और ये 40%, जितना खाली है। ये खाली है और ये भरा है, ठीक। तो आइए हम आगे बात करते हैं। आप तो जान ही गए होंगे परसेंटेज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। आगे हम बात करते हैं परसेंटेज को कैसे चेंज किया जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है और परसेंटेज प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है। देखिए ये हो गया परसेंटेज, ये फ्रैक्शन प्रतिशत, और इधर दे दिया भिन्न। देखिए कोई भी चीज 100% है, ठीक, इसको फ्रैक्शन में या भिन्न में कैसे लिखेंगे? देखिए, और इधर देखते हैं हम प्रतिशत को 1/100 के रूप में लिखा जाता है। प्रतिशत के स्थान पे 1/100 आता है, यानी कि अगर हमें प्रतिशत दिया है तो 1/100 उसके स्थान पे लिखेंगे,
ठीक, देखिए 100% के स्थान पे क्या लिखेंगे, प्रतिशत के स्थान पे गुणे 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, 1 आएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू 1 आ गया। ठीक, तो देखिए फिर 50%, देखिए 50%, अगर फ्रैक्शन में लिखना है 50% को तो कैसे लिखा जाएगा, 50 गुणे 1/100, इससे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 गुना के 10, तो 1/2, ये भिन्नात्मक रूप है, 50% का भिन्नात्मक रूप 1/2। अब देखिए 25%, 25 गुणे 1/100, 25 दूना 5 5 25, 5 दूना 10, 20 आ गया, 5 चौको 20, यानी कि 1/4। ये 25% का ये भिन्नात्मक रूप है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू है। अब आगे देखिए ऐसे ही हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% यानी कि फ्रैक्शन में लिखना है, 20 गुणे 1/100, 0 से 0 कट गया, 2 बच्चे 10, यानी कि 1/5। 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/5 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है। देखिए इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है, इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है। अब देखिए इतना हो गया, 10% को 10% दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1/100, कट गया 1/10, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब देखिए हम कन्वर्ट करते हैं, एक आता है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन उसको कैसे लिखा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन जैसे दे दिया 16/2/3%, इसको क्या लिखेंगे, देखिए 3 का गुणा 16 में करेंगे और जो आएगी वैल्यू उसको इसमें जोड़ देंगे, तो 16 × 48, 48 प्लस 2/3 प्रतिशत अभी आया है, प्रतिशत में इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50/3 गुणे परसेंटेज को क्या लिखेंगे, 1/100, 50 गुना के 100, इसकी वैल्यू 1/6, 16 सही 2/3 को 1/6, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। देखिए 6 सही 2/3 प्रतिशत को क्या लिखेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका इसमें जोड़ देंगे, 36 18, 18 प्लस 2/3 प्रतिशत। अब देखिए 18 तो 20/3 गुणे 1/100, 20 बच्चे 100, 1/3 गुणे 5 बराबर 1/15, 1/15 की वैल्यू हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या क्या यूज होता है और कैसे कैसे परसेंटेज में क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए कुछ और भी वैल्यू होती है, जैसे कि 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू कैसे, देखिए 33 का 3 में गुणा करेंगे तो 99 प्लस 1/3 परसेंटेज, परसेंटेज को क्या लिखेंगे, ये 100 हो जाएगा, 100/3 यानी गुणा करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 1/3, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्नात्मक वैल्यू क्या होगी, 1/3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, और 33 सही 33.33% इसको लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखिए 20% ऑफ 150 is
यानी कि 150 का 20% क्या होगा। देखिए ये 150 है, 150 गुणे 20 प्रतिशत जहाँ दिया है या परसेंटेज जहाँ दिया है उसके बटे 100 होता है। 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया देखिए 15 गुणे 2 यानी कि 30। 150 का 20% कितना होगा 30 होगा। अब देखिए 60 पे ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, सेकंड कैसे लगता है देखिए हम आपको लिखवाए थे 20% बराबर 1/5। देखिए जहाँ 20% दिया है 1/5 रख दीजिए। 150 बटे 5, 5 क्या है 15, 0 बचा 30। ये दूसरा मेथड है डायरेक्ट। 20% को इस काटने की जरूरत नहीं है, कैसे काटेंगे क्या करेंगे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम 1/5 लिख देंगे 20% के स्थान पे। ये भी बताएं आपको कैसे लिखना है। देखिए 20% दिया है तो 1/100, यहाँ से ये कट जाएगा 0 से 0, 2 से 5 बढ़ जाएगा 1/5 होगा। लास्ट तक हम आपको सब याद करवा देंगे कैसे कैसे कौन सी वैल्यू और कौन सा फ्रैक्शन कौन सा भिन्नात्मक रूप कितने परसेंट का कौन सा होता है। सो आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 50% ऑफ 200 इज 200 का 50% कितना होगा। देखिए 200 गुणे 50/100 प्रतिशत जो दिया है जो वैल्यू दिया रहेगा ऊपर आएगा और जो प्रतिशत को 1/100 लिख सकते हैं। देखिए 1 0 से ये 0, 0 से 0, 50 गुना 2 गुणे 50 बराबर 100, ये वैल्यू आ गया। देखिए देखिए कंपैरिजन या तुलना, ठीक। देखिए ऑफ देन टू फ्रॉम टू के बाद जो आता है ना वही बेस या आधार होता है, ठीक। देखिए ऑफ देम फ्रॉम लिखा रहेगा 2 से कंपेयर किएगा, उसके बाद जो आएगा ना वही आधार होगा। देखिए क्वेश्चन में इसको समझते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन 20 is what percent of 50। 50 का कितना प्रतिशत
20 है, देखिए यहाँ दिया है ना ऑफ के बाद जो आ रहा है 50, देखिए 50 आ रहा है ना, वो नीचे आएगा। और जो ये है 20, इसके बाद परसेंट, देखिए परसेंट निकालना है हमें, तो गुणे 100% लगाएंगे, ठीक। 50 गुना की 100 यानी कि 40%। देखिए लिखा है क्वेश्चन 20 व्हाट परसेंट ऑफ 50। हम आपसे बताए थे ऑफ, देम, फ्रॉम के बाद जो आएगा वही आधार होगा। इसको क्या कहते हैं? आधार। यानी कि कोई भी मान निकालना है, या मान लीजिए यहाँ दिया है 20%, 20 यहाँ कुछ और दे दिया, तो आधार किसको मानेंगे, किसके बेस पे निकालेंगे? तो ये है 50। 50 की तुलना में जो निकालेंगे वही होगा। देखिए आगे क्वेश्चन, यहाँ दिया दूसरा क्वेश्चन 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। 20 का कितना प्रतिशत 50 है। अब देखिए यहाँ ऑफ किसके साथ दिया है? 20 के। तो हम देखिए नीचे किसको लेंगे? ये आधार माना जाता है, आधार माना जाता है। तो आधार के स्थान पे किसको लिखेंगे? यहाँ दिया है का, तो 20% किसका? 50 का। और 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज निकालना है। तो देखिए 2 50, ठीक। 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बढ़ जाएगा। देखिए 5 गुणे 50 यानी कि 250%। यहाँ भी प्रतिशत लगेगा, परसेंटेज लगेगा। तो 250 यानी कि 250% है। 20 का कितना परसेंट? 50 है, ठीक। अब देखिए आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कम या ज्यादा का, लेस या मोर का क्वेश्चन करते हैं। कम या ज्यादा के टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको करते हैं। देखिए कम या ज्यादा क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। यानी कि 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। देखिए 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे कौन आएगा? देखिए यहाँ पहले हम, देखिए कम निकालना है या ज़्यादा निकालना है, तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना कम या ज़्यादा है। तो 30
30 कम है और 30 कम है। 50 से 20 कितना कम है? 30। देखिए ये 30 हो गया। अब किस से? 50 से लेस देन 50। देखिए तो आधार क्या आ जाएगा? 50। कितना कम है? 30। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो 50 दूना के 100, तो 30 गुणे 2% यानी कि 60%। यानी 20 50 से कितना प्रतिशत कम है? कितना है? 60% कम है। ठीक। अब देखिए अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, कर लेते हैं हम। फिफ्टी इज वाट परसेंटेज लेस देन 150। 50 इज वाट परसेंट लेस देन 150, यानी कि हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? 50 यानी कि 50, 150 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 50 यानी कि 50, 150 यानी कि 150 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ दिया देखिए ऑफ लेस देन किस से? 150 से। किस से? 150 से। देखिए यहाँ से डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस कितना है? यहाँ 150 दिया है और यहाँ दिया है 50। इसमें डिफरेंस कितने का है? 100 का है। 100 कम या ज्यादा के लिए डिफरेंस निकालते हैं। देखिए आधार किससे? किससे यानी कि 150 से। कितना? 100 गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज ये कट गया। देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10। ठीक। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो ये पूरा 100 बचेगा। तो 2 गुणे 100/3%। देखिए यहाँ इसका वैल्यू क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। देखिए इधर कर देते हैं। 2 गुणे 100/3 को हम लिख देते हैं 33 सही 1/3%, यानी कि 33.33%। ठीक। देखिए 2 गुणे 33.33%, गुणा करेंगे 6666%, यानी कि 66 सही 2/3%। ये उत्तर होगा। ठीक। इतना कम है। 150 से 66 सही 2/3% कम है। ठीक। अब देखिए ज्यादा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए लेस खत्म हो गया, ज्यादा यानी कि मोड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना ज्यादा है? देखिए मोर वाला। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन 50 इज वाट परसेंट मोर देन 20।
देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, यानी कि हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, 50 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक, देखिए यहाँ क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 50 20 से यहाँ कॉमन है, 50 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी कि ज्यादा है किससे, 20 से, किससे, देन 20। देखिए अगर आपको लेस निकालना है या मोर निकालना है तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस चाहिए आपको, दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर चाहिए। अंतर निकलेगा तभी तो पता चलेगा किससे कितना है, वैल्यू कितना है, कितना कम है। ठीक, तो देखिए पहले यहां से डिफरेंस देखिए 30, इनका डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, 3। देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 30। अब कंपेयर किससे करना है, 20 से, 20 नीचे आएगा, 30 ऊपर, गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। देखिए 2 से 0 कट गया, 2 से कितना बढ़ जाएगा, 50, 30 गुणे 50 प्रतिशत, गुणा करेंगे 150 प्रतिशत। ठीक, यही आंसर हो जाएगा आपका। और इसके आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।